इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। एक तो माया की परिभाषा बड़ी सीधी साधी जान लीजिए। संसार का ऐश्वर्य माया नहीं है। बढ़िया घर, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया आनंद, बढ़िया वस्त्र, बढ़िया परिवार की ठाट बाट व्यवस्था, ये माया नहीं है। ये जो बढ़िया आपने बनाया है ये सब मेरा है, ये सोचना माया है। ये मेरा है, ये मेरा है। इस सोच से निकलना होगा। मनुष्य का जीवन मिला है ऐश्वर्य में रहने के लिए। हमारे भगवान कोई गरीब नहीं है। न भोले बाबा गरीब हैं, न द्वारिकाधीश गरीब हैं, न अयोध्यानाथ गरीब हैं। क्या सब भगवान तेज संपन्न है, ऐश्वर्य संपन्न है। तो जैसे भगवान संपन्न है वैसे भक्त को भी संपन्न रहना चाहिए। विपन्न भक्त को कोई पूछता भी नहीं है। ऐश्वर्य होना बुरा नहीं है। ये ऐश्वर्य मेरा है। ये जो चिंतन चलता है ये माया है। मैं मेरा, तू तेरा, ये माया। तो तेरा है, ये मेरा है, ये माया। यही सावधानी पूर्वक रखनी है। आप राजा राम का दर्शन करिए। मेरे राम प्रभु किष्किंधा के राजा, लंका के राजा, खरदूषण का दंडकारण्य में राज सिंहासन था, उसके भी राजा। भाई राजा कौन? अरे जो राजा को मार दे उसकी संपत्ति, उसका सिंहासन, जो मारे उसका। भगवान सब जगह के राजा। अयोध्या जी के राजा तो है ही हैं। राजा राम अवध राजधानी। भरत जी राजा नहीं है। खड़ाऊं राम जी की आई तो अयोध्या के भी राजा राम जी ही हैं। भरत जी राजा नहीं है। गुरुदेव कहते राजा राम स्वबस भगवानु। चित्रकूट की बैठकी में राजा राम स्वबस भगवानु। तो ऐश्वर्य होना, दिव्यता होना, ये माया नहीं। ये जो ऐश्वर्य हमको मिला है हम इसके मालिक हैं, ये माया। इससे उबरना चाहिए। भगत को नहीं, संसारी जीव को भी उबरना चाहिए। क्यों? कब तक रहेगा? मैं आपसे निवेदन कर रहा था, लक्ष्मण जी बड़े लाड़ से भय सहित परम प्रेम में चित्त बनाकर और सेवा कर रहे हैं। बार बार प्रभु कहते हैं सोवहु ताता। तब पौढ़े धरिउर पद जल जा। पौढ़े लक्ष्मण जी वहीं धुड़क गए। लक्ष्मण जी सोए नहीं। देखिए दोहा कितना सुंदर है। उठे लखन निस विगत सुनि, अरुण शिखा धुनिका, गुरु जित पहिले ही जगत जागेरा। लक्ष्मण जी बैठे बैठे ही चला रख के यहाँ पर हृदय में, हृदय पटल पर, और ढुड़क गए। बैठे हैं इसलिए उठे। सोए होते तो कहा जाता जगे लखन। गोस्वामी जी कहते हैं क्या? उठे लखन। लक्ष्मण जी उठ गए। कब? प्रातः हुआ तब, जब मुर्गे ने आवाज दी। और गुरुदेव जगे उसके पहले। राम जी जगे क्योंकि राम जी सो गए थे। गुरु जी जगे क्योंकि गुरु जी सो गए थे। लक्ष्मण जी सोए नहीं, बैठे रहे, इसलिए उठे।
गुरु जित पहले ही जगत पति जागे राम सो ज्ञान। प्रातर्वति से निवृत्त होकर दोनों भैया जाकर प्रणाम किए। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। गुरु जी पूजा करेंगे। एतदर्थ पुष्प दल बिल्व पत्र लेने दोनों भैया योगी राज जनक जी की दिव्य पुष्प वाटिका में पधारे। गुरु आज्ञा भई गए। पुष्प वाटिका में पहुंचे ही तो हैं हो। पुष्प वाटिका का क्या वर्णन है। पुष्प वाटिका माने जीवन वाटिका। मनुष्य जैसा रहता है, जैसा उसका भाव स्वभाव विहार रहता है, वैसी वो बगीची लगाता है। कई लोग गांव में बड़े शौकीन होते हैं, पूरे खेत के मेड़ पर कटीला बबूर लगा देते हैं, जहां से जो आवे वो का गड़े जरूर। कई लोग इतने अद्भुत होते हैं, अपने घर में खेत में कहीं भी अमरूद लगाते हैं, आम लगाते हैं। चलो छोट छोट लड़कियां आई हैं तो मार के खाइए। जो उत्पाती लोग होते हैं वो दरवाजे से लेकर के बाहर तक सब बबूरे जे निकले होके गड़े जरूर। ये स्वभाव होता है, वो कोई दोष किसी का नहीं। जीव जन्माद्य संस्कार से आविष्टित है, जो जैसा होगा वैसा लगाएगा। दरवाजा है, रास्ता है, खूंटा गाड़ देंगे। घरों है, एक बिजली का खंभा भी गाड़े हैं, दूठे खूंटा भी गाड़े हैं। काहे से? पड़ोस वाले की गाड़ी न निकल पावे। बड़ी आफत। ये किसी का दोष नहीं हो। आपके गांव में ऐसे लोग नहीं होंगे, लेकिन मेरे गांव में 4 लोग ऐसे हैं, जहां मेरा जन्म हुआ है। हम लोग जब जाते हैं तब एक पाया बढ़ा मिलता है। कई लोग आते हैं, SDM साहब गुरुजी तोड़े, अरे हमको 4 दिन रहना है, काहे तोड़ फोड़ मचाओ चाहो। जय जय। ये अवतार लोग हैं, भगवान ने इनको अलग से गढ़ा है साहब। जून की छुट्टी में गढ़ा होगा, जब बच्चे छुट्टी करते हैं। अद्भुत अवतरण है ये लोग, हर जगह भगवान ने बेच रखा है। लेकिन देखिए योगी राज की वाटिका कितनी अद्भुत है, देखने लायक है। कैसी वाटिका? नव पल्लव फल सुमन सुहाए, नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुररूप जाए, आनंद कानन के वृक्ष भी लज्जित होते जातक कोकिल कीर चकोरा, नटत कल मोरा, सरसों है सुहावा, तड़ाग बिलो प्रभु हर्षे बंधु पर
परम रम्य आराम जो वृक्षों में फल लगे हैं, लताएं हरितिमा संपन्न हैं, झाड़ में नवीन नवीन पल्लव। देखिए, ये योग वाटिका है। योग माने जुड़ना। हर मनुष्य का जीवन एक बगीची है, वाटिका है। जो जैसा जीवन जीता है उसकी जीवन वाटिका वैसी होती है। 3 वाटिकाओं की चर्चा है मानस में। एक जनकराज की योग वाटिका, कपिराई सुग्रीव जी की उपयोग वाटिका, और एक वाटिका लंका में है रावण की भोग वाटिका। योग वाटिका का वैशिष्ट्य देखिए। योग वाटिका में परम प्रभु मेरे सरकार और मां का नेत्रों से साकेत के पश्चात यहां मिलन हुआ है। ब्रह्म और शक्ति का मिलन हुआ योग वाटिका में। भगवत कार्य करके कपि लोग जब आए, वापस थकान मिटाए और कुछ फल खाए उपयोग वाटिका में। और जो रावण महाराज की अशोक वाटिका है, उसमें हनुमान जी महाराज गए तो सबको मार मार मुआई दिए। ये भोग वाटिका है। जीवन बगिया जैसी रहेगी वैसा ही वहां खेल होगा। साधु की वाटिका है जनक महाराज की योग वाटिका, जहां जुड़ाव गया। भगवान की सेवा में कपि लोग लगे हैं तो उपयोग योग वाटिका न हो जीवन तो उपयोग वाटिका हो। हम अपने भी काम आवे और औरों के काम आवे, परंतु जीवन केवल भोग पर आधारित होगा तो हमारे जीवन में उत्पात बढ़ता ही जाएगा, घटेगा नहीं। यहां इस भाव को सावधानी पूर्वक समझना है। 6 ऋतुओं के पक्षी एक साथ जनक जी की योग वाटिका में कलरव कर रहे हैं। दिव्य सरोवर के रत्न जड़ित घाट हैं। प्रभु को बहुत आनंद हुआ। यह वाटिका दर्शन करना हो जो मानस में वर्णन है। दक्षिण भारत में राकेश वर्मा करके एक राजा हुए। आप जब तो सोने वाले भगवान, क्या नाम उनका, पद्मनाभम ना, उनके दर्शन करके आगे जब महाबलीपुरम जाएंगे तो मार्ग में जैसा मानस में वर्णन है इस प्रकार की राजवाटिका का वहां वर्णन है। और ठीक इसी प्रकार की राजवाटिका ग्वालियर नरेश, आज तो श्रीमान ज्योतिरादित्य महोदय हैं, उनके भी आप राजमहल का दर्शन करेंगे तो यहाँ जो वर्णन है वैसा वहां जनानखंड दीवानखंड में सरोवर आज भी है। राजवाटिका का कैसा वैकल्प है, देखते बनता है। महारानियां आती हैं, स्नान करती हैं राकेश वर्मा जी के राज सदन की, और बाहर जो उत्सव होते हैं उनके लिए झरोखे बने हैं जहां से देखते हैं। दक्षिण यात्रा करते हैं तो ले चलते हैं, इसे तो बोलते हैं दर्शनीय है डियर। क्या बात, दर्शनीय है। और जैसे है वैसे बाहर के लोगों का जितना पंडाल है इससे थोड़ा सा और बड़ा भोजन की व्यवस्था है, जहां बहिर्लोक प्रसाद लेते हैं। और महाराज के साथ के जो लोग उनके वयस्क भाव के आते हैं उनके लिए अंदर प्रसाद की व्यवस्था है। व्यवस्था वैसी है, अब तो वो पुरातत्व विभाग के पास है, परंतु यह प्रसंग स्मरण वहां आता है, दर्शनीय है। दक्षिण भारत में आप कहेंगे महाराज तब का अब तक सुरक्षित है। हाँ,
आताताइयों का और अंग्रेजों का वहां जाना नहीं हुआ, दक्षिण की ओर यात्रा नहीं कर पाए थे, इसलिए दक्षिण की आभा जो जैसे थी वैसे अब भी बनी हुई है। इसलिए मीनाक्षी मंदिर वैसे है, रामेश्वरम मंदिर वैसे है। ये गुजरात जाते जाते थक गए, इसलिए दक्षिण में जो कुछ भी जब था ऐसे एज इट इज है वो। यहां तक कि श्रीलंका यात्रा में हमने दर्शन किया, श्रीलंका में भी जो ये अशोक वाटिका का वर्णन मानस में है ना, उसकी छवि है। एक दक्षिण के ब्राह्मण देवता हैं, दक्षिण भारत के, सीतामन्ना मंदिर बनाए हैं जहां हनुमान जी ने मां को वो मुद्रिका दी थी अशोक वाटिका में। वो बड़ा सुंदर सुरम्य है मंदिर, सीता मैया का यहाँ है और सामने वो दिख रहा है, हनुमान जी के चरण चिन्ह भी है, वो शिलाखंड पूरा। और वो अशोक वाटिका का उन्होंने राजतंत्रीकरण कर दिया है और बौद्धों का बड़ा प्रभाव है वहाँ। तो बौद्ध लोग असन के सिद्ध हैं, उनको कोई परहेज नहीं है, जो आवे झोंको। लेकिन दर्शनीय है, कुछ स्थल दर्शनीय है। भगवान जहाँ उतरे हैं जाफना में, क्योंकि श्रीलंका के 3 खंडार 3 कूट आज भी हैं। एक न्यू अरेलिया है, एक मध्य में क्या राजधानी का नाम है श्रीलंका की? कोलंबो। कोलंबो ये मध्य भाग है जहाँ होटल्स हैं ताज वगैरह करके, ये मध्य भाग है। और जाफना जहाँ से हम लोग समुद्री तट से जाते हैं, सेना उतरी थी सेतु के चढ़कर, वो उसका वो पोस्टीरियर भाग है। सामने सबसे ऊपर न्यू अरेलिया है, बहुत ऊंचाई है उसकी, और न्यू अरेलिया में ही माँ का वो मंदिर है जहाँ रावण माँ को श्रीलंका में अशोक वाटिका में पधराया था। बगीचे से संपन्न है श्रीलंका, बहुत सारे वन क्षेत्र हैं, उसका उन्होंने अपने तरीके से सोच रखा है। परंतु कुछ महापुरुषों का ऐसा संयोग है कि आज भी वो स्थल दर्शनीय है। जो जाए वो थोड़ा आसन पर संभाल करके रहे, वहाँ कब क्या मिल जाए भगवान मालिक। हाँ, भारत जैसी आसन की शुद्ध व्यवस्था कहीं दुनिया में नहीं मिलेगी आपको। उत्तर प्रदेश के लोग तो चाहे जो नहीं खा सकते हैं ना, और तो इस सभी प्रांतों में जय जय है, हाँ लाओ बस समय हो गया तो लाओ देव। लेकिन अपने प्रदेश के लोग तो बड़े परहेजी प्रसाद वाले लोग हैं, वो सब जगह नहीं जाकर सेट हो पाते। और नियम धर्म तो जो भगवान की इस भूमि में है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, सब ऐसे ही है। जय जय सीताराम रखो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।